चेक हिंदी चैप्टर नंबर 7 पापा खो गए। पेज नंबर 1। पात्र कि यहाँ पे एक ड्रामा दिखाया गया है जिसमें जो पात्र हैं उनके नाम यहाँ पे दिए गए हैं। बिजली का खंभा, नाचने वाली, पेड़, लड़की, लेटर बॉक्स, आदमी और कौवा। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पर नाचने की भंगिमा, एक औरत की आकृति यानी चित्र था। समुद्र से सनसनाटी हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। खंभा कहता है लंबाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई है। पेड़ कहता है आजकल की रातें कैसी है, जल्दी बिताने में नहीं बीत जाता, लेकिन ये रात जल्दी जाती नहीं है। पेड़ लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है कि मुझे रात को बहुत कंटाला आता है। खंभा कहता है तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी है कि बारिश के मौसम में रातें मुझे अच्छी नहीं लगती है। खंभा कहता है पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाली पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े ही रहो कि बरसात जब होती है तब पूरी रात भीगना रहता है, बादल रहते हैं, उनकी कड़कड़ाहट सुननी पड़ती है और बल्ब को मुझे पकड़ कर रखना पड़ता है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे ये सब बातें अच्छे नहीं लगती है। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म, कि इससे तो अच्छा होता कि मैं बिजली का खंभा ही नहीं होता, मेरा जन्म ही नहीं हुआ होता। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है कि ये बल्ब फेंक के मुझे कहीं दूर भाग जाने का मन होता है। फिर नेक्स्ट पेज, यहाँ पे चित्र दिया गया है। स्टेज पर 4 लोग हैं, एक पेड़ है, एक खंभा है, एक नाचने वाली का चित्र है और दूसरा है लेटर बॉक्स, और नीचे जो दर्शक है वह देख रहे हैं। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। बिजली की जो मार पड़ी थी उससे बहुत डर लगता है कि उसके गिरने से एक जगह पे खड्डा गिर गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अंग ठर ठर काँपने लगता है कि अब जब भी बारिश होती है ना तो मुझे वो वाली रात याद आ जाती है जब खंभे के पास बिजली गिरी थी और खड्डा हो गया था और पेड़ भी थरथराने लगता है। खंभा कहता है मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, कि अच्छा है कि मैं लोहे से बना हूँ कि मेरी तबीयत नहीं बिगड़ती, वरना कोई भी इस तरह से बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाए। कि कोई भी इस तरह बारिश में, गर्मी में, फिर ठंडी में खड़ा रहे तो वो बीमार पड़ सकता है, ज़रूर बीमार पड़ जाएगा नहीं, पड़ ही सकता है। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ कि कितनी रातें और दिन चले गए लेकिन मैं वैसा का वैसा ही मेरी स्थिति में हूँ। लंबी ठंडी सांस छोड़कर वो बोलता है चुंगी कि यह नौकरी भी कोई नौकरी है, ये क्या ज़िंदगी है और ये क्या नौकरी है क्या मेरी? पेट कहता है अपने पत्तों को
कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती है कि मेरे जो पत्ते हैं वो मुझे कवर करते हैं। पेड़ के पत्ते उसे सारे मौसम में उसको कवर करके रखते हैं, इसीलिए उसे ज़्यादा बारिश या कुछ नहीं खड़ा हूँ। जब तक सब कुछ था कि सब कुछ था। नेक्स्ट पेज। अलग था यही, यहाँ के ये सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे कि जब मैं यहाँ था तब यहाँ पे ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, तब यहाँ सड़क भी नहीं थी कि यहाँ पे रास्ता यानी कि रोड भी नहीं था। सिनेमा का वह सब बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब यह नहीं थी कि यहाँ पे वो नाचने वाली औरत का भी पिक्चर नहीं था। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव ज़रा ऐसा ही है कि पेड़ कहता है कि मैं पहले अकेला ही था, फिर सड़कें बनी, फिर घर बने और फिर तुम्हें लेके आए। लेकिन जब तुम्हें लगाया गया तो तुम तो मुझसे बात ही नहीं करते थे। जैसे स्कूल में कोई नया बच्चा आता है तो सब उसको टुकुर टुकुर देखते हैं ना, वैसे पेड़ भी इसको देखता था। फिर वो भी इसको नहीं बुलाता और ये भी नहीं उसको बुलाता है, तो वो सोचता है जाने दो, ये मुझे नहीं बुलाता है तो मैं क्यों बुलाऊं, उसका एटीट्यूड उसके पास रखे, ऐसा वह सोचता है। खंबा। और एक दिन जब आंधी पानी में बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा कि एक ऐसा था वो आंधी पानी का तूफान अबड़ डबड़ कि मैं तो डर ही गया था। खंबा कहता है तुम खड़े थे इसीलिए मैं कुछ संभल गया, कि तुम थे इसीलिए मैं बच गया था। तुमने मुझे ऊपर का झेल लिया, कि तुमने मुझे अपने ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरु भी जड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई कि तुम मेरे कारण तुम्हें चोट लगी, फिर भी तुमने सब कुछ झेल लिया और फिर हमारी मित्रता हो गई। पेड़। हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके गुरूर बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है कि वो कुछ बोलता है और फिर गुनगुना जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांककर, कावड़ कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है, ज़रा भर चैन नहीं है इन्हें कि कौवा बोलता है ये कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है, ऐसा वह बोल रहा है। नेक्स्ट पेज। लेटर बॉक्स। मीठी आवाज़ में नहीं गाएं तो क्या, इस कौवे जैसे कर्कश काँव काँव करे क्या, कि मैं लेटर बॉक्स हूँ और मैं मीठी आवाज़ में नहीं गाऊँ। हाथ डालकर एक पत्र निकालता है कि अपने पॉकेट में से, जो लेटर बॉक्स है उसका तो वो ही पेट है, वह उसमें से एक लेटर निकालता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है कि जो खम्भे की रोशनी है उसमें वह देख के पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है, हेडमास्टर ठीक क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंदराव जी, आपका लड़का परीक्षित
पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। उसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से भी मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे। इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। इन्हें ये बच्चे फोकट के समझे आखिर क्यों? छे, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? कि मैं भी आपको कहती हूँ कि अगर आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए रखा है, मम्मी पापा ने, तो आपको भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ाई के लिए बहुत ठोकरें खानी पड़ती है। हम नसीब वाले हैं कि हमें पढ़ाई करने का बना सकते हैं। खंभा कहता है, क्यों लाल ताऊ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे हो? कि लेटर बॉक्स को खंभा लाल ताऊ कहकर पुकारता है। लेटर बॉक्स कहता है आश्चर्य से, चोरी 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 किस लिए भाई? सभी चिट्ठियाँ मेरी ही तो कब्जे में होती है। अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ कि मैं क्यों चोरी करूँ? सब मेरे पास ही तो सेफ रहती है। पेड़ कहता है, कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल दाऊ कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो कि तुम्हारे पास आती है, लेकिन ये मतलब तो नहीं कि तुम दूसरों की चिट्ठियाँ पढ़ते रहो। ये गलत बात है, बैड मैनर्स है। ऐसा यह कहता है पेड़ लेटर बॉक्स को। लेटर बॉक्स कहता है, चलता है, पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ ले लेगा। कि वह आकर ले जाएगा, तब मैं नहीं पढ़ूंगा। नेक्स्ट पेज। निकल रहा था और मुझे इतनी लंबाई आई कि रोके नहीं रुकी। लम्हा ही लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ, 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया कि मैं एक जगह बैठे रह के थक जाता हूँ, तो उसमें मैंने चिट्ठियाँ पढ़ ली तो उसमें क्या हो गया। है प्राइवेट कि किसी की पर्सनल चीज़ें हमें भी छूना नहीं चाहिए और किसी की परमिशन के बगैर उसकी चीज़ें हमें लेनी भी नहीं चाहिए। अगर हमें कुछ चीज़ें चाहिए तो हम उनको पूछ के मांग सकते हैं। और किसी के पर्सनल लेटर्स, मैसेज, व्हाट्सएप के मैसेज कोई भी हो, वो हमें खुद से नहीं पढ़नी चाहिए। ये गलत बात है, बैड मैनर्स है। लेटर बॉक्स में कहा, किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, किसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकाल देता हूँ, वह मुझे तक ही रहती है। इसीलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता हूँ कि मैं सबकी बातें तो पढ़ता हूँ, लेकिन मैं किसी को कहता नहीं हूँ। पेड़, कोई आ रहा है लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। यहाँ एक आदमी की एंट्री होती है। आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूँ, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं।
मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटा कर अपने ज़रा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए था और एक लड़की को किडनैप करके अपने साथ ले आया था। यह बात अच्छी नहीं है, है ना? नेक्स्ट पेज। इस चित्र में हमें दिख रहा है कि वह आदमी एक लड़की को उठाए आ रहा है। पेट की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से कहता है, शट। पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। यहाँ पे एक मुहावरा है कि दाल में कुछ काला है, यानी कुछ गलत है, ऐसा उसको होता है, मन में कुछ भ्रम होता है। पेड़ कहता है, वह ज़रूर बहुत बुरा आदमी है। कोई और वह लड़की तो छोटी सी है, कि ये लड़की तो बहुत छोटी सी है, नन्ही सी। लेटर बॉक्स कहता है, वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है वह बोल रहा था। पेड़ कहता है, कौवे को जगाते हुए, "श्श, श्श, ए कौवे, जाग ना, जाग।" कौवा बोले, दिन हो गया। पेड़ कहता है, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी, यानी आवाज़ करेगी। कौवा बोला, आलस से उठाते हुए, आँखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है कि वो वहाँ से उड़ जाता है। नेक्स्ट पेज। बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया कि वह बोलता है कि तुमने उसको उठा लिया। कहीं से चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे, कि चील जैसे चूहे को उठा देती है वैसे तुमने उसको जगा दिया। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ, अभी भी सो रहे हैं क्या वो? कि लेटर बॉक्स, आप अभी भी सो रहे हो क्या? लेटर बॉक्स कहता है, हा हा हा, खंबे महाराज। कौवा बोला, आकर कौन उठा लाया? किसे? बोलो अब। पेड़ कहता है, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा बोलता है देखकर, अच्छा, यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला? खंबा कहता है, वह ज़रा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स कहता है, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पीटा, कि वह दुष्ट आदमी थोड़ी देर में आ जाएगा। और यह खिलौने सी बच्ची गला रूंध जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का, कि इस बच्ची का क्या होगा, पता नहीं। कौवा कहता है, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है कि मैं तो घूमता रहता हूँ। कौवा तो उड़ता है, इसीलिए वह सब देखता है कि कुछ लोग ऐसा काम करते हैं कि हम उनके साथ ही रहें और किसी भी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करें। और घर पर भी अगर हमारे पेरेंट्स नहीं हैं तो हमें, अगर आप उनको नहीं पहचानते हो तो दरवाज़ा मत खोलिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए है, नहीं तो कोई आपको भी घर से उठा ले जा सकता है। पेड़, मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे, कि हम यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे,
ये कैसे होगा? खंबा कहता है, होगा कैसे मतलब? इस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दे। कौवा, वह दुष्ट है कौन? पहले उसे नज़र तो आने दीजिए कि वो है कौन, उसको देखने तो दो। नेक्स्ट पेज। लेटर बॉक्स। मैंने देखा है नासपीटे को, कि मैंने उसको देखा है, अच्छी तरह करीब से देखा है। बहुत ही दुष्ट लगता है मुझे, कि मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। कैसी नज़र थी उसकी? घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा के ले जाए, कि तभी तो मुझे लगा कि ये मुझे ही ना साथ में लेके जाए। कौवा बोला, ताऊ आपको? कौवा कहता है, क्या आपको लेके जाएगा क्या? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है। अर्ध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? हंसना यानी लाफिंग करना। खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? देखने जैसी भाव मुद्रा। लेटर बॉक्स, कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा कहता है, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज 4 दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगी ये सब। कि मेरी तरह उड़कर सब जगह जाना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ये सब कैसे होता है। पेड़, काफी समझदार है तू। अरे, यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंभा, यह पेड़, कौवा। कौवा सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप, स्तब्ध हो जाते हैं, यानी स्टैच्यू हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं, कि सब मर चुके हैं। कुछ निर्जीव ही है कि स्टैच्यू हुए हैं, ऐसे उसको लगता है। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं। फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? कि जो मैंने देखा या मेरा ड्रीम था या फिर हकीकत थी? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? वह सोचती है, शायद ये मेरा मैं सपने में थी, इसीलिए मुझे ऐसा लगा, लेकिन सब बात तो कर रहे थे, ऐसा मैंने सुना था। नेक्स्ट पेज। थैंक यू।